हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हरियाणा की आवाज में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हरियाणा की आवाज में बात करने जा रहे हैं सरकार के उस फैसले की जिसमें पहले शनिवार और रविवार को प्रतिबंध लगाया गया था और लॉकडाउन एक तरीके से लगा दिया गया था वीकेंड पर। लेकिन अब इस फैसले के अंदर बदलाव किया गया जिसमें अब सरकार ने यू टर्न लेते हुए इस फैसले को वापस तो ले लिया, लेकिन लॉकडाउन की जो तारीख है यानी कि जो दिन है वो अलग कर दिए हैं। यानी कि अब सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन पूरे प्रदेश भर के अंदर लगाया जाएगा और इसी सब को लेकर के व्यापारी वर्ग परेशान है, निराश है, हताश है और विरोध कर रहा है। और व्यापारी वर्ग यही कह रहा है कि वो पूरी तरीके से लाचार है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से एक बार फिर से जब वापस पटरी पर व्यवस्था लौट रही है तो ऐसे में वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का आखिर मतलब क्या है। वहीं जब सरकार ने इन सब चीजों को देखा, विचार किया, जनता के द्वारा जो लगातार शिकायतें रखी जा रही थी या जो बातें रखी जा रही थी, तो उनको सोच समझ करके उसके बाद निर्णय बदला और कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सरकार ने प्रदेश भर में जो सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद करने का फैसला अब लिया है। इस फैसले को देखते हुए हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के शाखा प्रधान राजेंद्र ठाकराल ने कहा है कि सरकार के इस फैसले के विरोध में व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग के नेतृत्व में व्यापारी वर्ग एक है और प्रदेशाध्यक्ष के निर्देशानुसार इस फैसले के विरोध में सोमवार को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के समय में प्रदेश का व्यापारी सरकार के साथ हर प्रकार से सहयोग कर रहा है। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद करके सरकार और जरूरतमंद का हर प्रकार का सहयोग किया। व्यापारियों का यह भी कहना है कि सरकार की बसों और ऑटो में फुल सवारी चल रही है और शराब के ठेके भी खुले हैं। ऐसे में सरकार सोच रही है कि सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद करने से कोरोना का संक्रमण रुक सकता है। यह बिल्कुल सही नहीं है और इसी को लेकर के अब व्यापारी वर्ग सवाल उठा रहा है सरकार के द्वारा। हालांकि जो फैसला बदला गया है, जो दिन अब तय किए गए हैं, उसको लेकर भी व्यापारी वर्ग सवाल उठा रहा है। और आप भी यदि इस पर कुछ कहना चाहते हैं, आपको लगता है कि व्यापारी वर्ग की ये जो मांगे हैं, ये जो बातें हैं, वो जायज हैं, सही हैं, या फिर आपको लगता है कि वाकई में संक्रमण बढ़ रहा है, खतरा भी कम नहीं हुआ है, सरकार को ही खुद एहतियात बरतना चाहिए और इसी एहतियात के तौर पर जो कदम उठाया गया वो सही है, तो उसको लेकर के भी आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। लेकिन सोमवार और मंगलवार को अब मार्केट बंद करने का जो ऐलान किया है उसको भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस फैसले को लेकर भी अब लगातार विरोधाभास की स्थिति बन रही है और जो दुकानदार हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। फैसले के को लेकर के व्यापारियों ने इसको मजाक बताया है। उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरीके से मजाक है। ऑटो चल रहे हैं, रिक्शा चल रहे हैं और खचाखच बसें चल रही हैं और उसके बावजूद सरकार को यह लग रहा है कि दुकानें बंद करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आखिर ऐसा कैसे होगा? प्रदेश स्तर पर आंदोलन की बात अब व्यापारी वर्ग कर रहा है। वीके यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है वीके यादव जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज सर। सर बिल्कुल, ये जो अब जिस तरीके से संक्रमण का दौर चल रहा है, ऐसे में सरकार ने वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने की बात की थी, लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया है। सोमवार और मंगलवार को अब सभी दुकानें हरियाणा प्रदेश के अंदर बंद रहेंगी। इसको लेकर के व्यापारी वर्ग विरोध कर रहा है। वो ये कह रहा है कि बसें चल रही हैं, ऑटो चल रहे हैं, सभी चीजें व्यवस्थित हैं, लेकिन उसके बावजूद दुकानें बंद करने से क्या संक्रमण कम हो पाएगा? क्या वाकई में आपको लगता है कि खतरा अभी टला नहीं है? सरकार के द्वारा कदम उठाया गया ठीक है या नहीं? आपको क्या लगता है? जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो 2020 है, ये साल जो है ना जनता के लिए बड़े भारी संकट का दौर है और इस दौर में जब मोदी जी पूरी जनता के आशीर्वाद से और सीएम मनोहर लाल जी खट्टर जी जनता के आशीर्वाद से जो इसमें महामारी में, कोरोना की महामारी में जो लॉकडाउन चल रहा है या दुकानें इनका जो सोमवार मंगलवार का जो भी फैसला किया है,
वो जनता के हित में कर रहे हैं। और मैं ये व्यापारियों से भी अनुरोध करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा, अकेला पैसा ही नहीं कमाना है, पैसे के साथ प्रतिष्ठा और प्रसन्नता भी कमानी है। पैसे का क्या करोगे? जब इटली में इन्होंने देखा होगा पीछे कुछ दिन पहले मीडिया के माध्यम से पता चला था, नोटों की गड्डियां फेंक दी थी रोडों के ऊपर। वो पैसा किस काम का? पैसा तो वो होता है जो अपना पुण्य के काम में आए, खुद के भी काम में आए, समाज के काम में। इस तरह से इनको व्यापारियों को सरकार का समर्थन करना चाहिए, जनता का समर्थन करना चाहिए। पैसा कमाने से अकेले से कुछ नहीं होगा, करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, लेकिन वही पैसा उन्होंने यही छोड़कर जाना पड़ेगा लास्ट में। ये इनको देखना, इनको भली भांति पता है, लेकिन फिर भी ये लूट खसोट कर रहे हैं मोस्टली। और पैसा वही होता है जो एक सुकून दे आने के बाद। लेकिन ये व्यापारियों से मेरी प्रार्थना है, जो मोदी जी जो फैसला कर रहे हैं, सीएम मनोहर लाल जी कर रहे हैं, और यूपी के जो सीएम है आदित्यनाथ योगी जी, उनका जो फैसला है वो देश हित में है, ये मान लीजिए। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो शरारती तत्व होते हैं, जिनका जनाधार बिल्कुल नीचे चला गया है। 70 साल से कांग्रेस का हाल देख लीजिए। अगर यहाँ अब ये देखने का विषय था कि कांग्रेस इस टाइम होती तो देश का पाकिस्तान से बुरा हाल हो जाता। लेकिन मोदी जी ने, एक धर्मात्मा जो राजा होता है, धर्मपरायण होता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मोदी जी खुद स्वयं भूखे रहकर जनता का पेट पालते हैं, और कांग्रेस वाले 70 साल से खुद अपना पेट और पेटी भरने में लगे हुए थे। तो लगे हुए थे तो उन्होंने उनका 400 सीट से 40 के ऊपर, और 40 से 4 के ऊपर, और 4 से इनका 0 आने का विचार हो रहा है जनता के आशीर्वाद। तो मैं ये कहना चाहूंगा, लॉकडाउन में जब तक कोरोना महामारी का ये संकट का दौर चलता रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत सारी बातों का जिक्र यहाँ पर किया है। और वीकेंड लॉकडाउन को लेकर के जो फैसला इससे पहले तक सरकार के द्वारा किया गया था, लेकिन उसमें बदलाव किया गया जनता की मांग पर ही। जनता के द्वारा जो लगातार सुझाव दिए जा रहे थे, जो बताया जा रहा था, व्यापारी वर्ग की तरफ से भी अपनी शिकायतों को रखा जा रहा था। बैठकें हुई थी और उसके बाद ये गृह मंत्री के द्वारा एक बार फिर से इसको रिवाइज किया गया, सरकार के द्वारा एक बार फिर से इस पर विचार किया गया और अब इसमें बदलाव किया गया है। यानी कि जो शनिवार और रविवार को दुकानें बंद करने का फैसला था, उसको बदल करके अब उसमें दिन बदल दिए गए हैं। यानी कि सोमवार और मंगलवार को अब लॉकडाउन के लिए कह दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि इससे जो है कुछ हद तक जो हलचल है, जो गतिविधियां हैं, उनको कम किया जा सकेगा, जो कि मौजूदा वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस पर क्या मानते हैं? क्या वाकई में जो खतरा है वो अभी कम हो चुका है या नहीं हुआ है? आप, यदि आपको लगता है कि सरकार के द्वारा उठाया गया ये कदम आपको कैसा लगता है? क्या ये वाकई में सही है? क्या ये जनता के हित में है? या फिर व्यापारी वर्ग जो कह रहा है कि उनको इससे काफी हद तक नुकसान पहुंचेगा, तो नुकसान का आकलन सबसे पहले किस रूप में हमें करना है? आर्थिक रूप से या जानमाल का नुकसान? तो सबसे पहले हमें प्रायोरिटी यहां पर सेट करनी होगी, प्राथमिकता हमें तय करनी होगी कि हमारी प्राथमिकता किसी भी शख्स की जान बचाना है, आम जनता की जान बचाना है, या फिर आर्थिक रूप से अपने आप को सक्षम बनाए रखना है। तो यहां इन्हीं चीजों को लेकर के, क्योंकि बार बार तर्क दिया जाता है कि सरकार के द्वारा ये बार बार बताया जा रहा है कि क्योंकि प्राथमिकता यहां पर सरकार की यही होती है कि जो लोगों की जान है उनको सबसे पहले बचाया जा सके। तो ऐसे में एहतियात के तौर पर अभी भी सभी जगहों पर कई ऐसे प्रदेश है जहां पर लॉकडाउन कुछ हद तक पार्शियल रूप में लगा हुआ है। तो ऐसे में हरियाणा में भी यही कोशिश की जा रही है ताकि जो आवाजाही है और जो अभी बिना बात का जो कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर ट्रैवलिंग जो हो रही है, उसको कुछ हद तक रोका जा सके, ताकि जो संक्रमण की संभावनाएं हैं उनको कम किया जा सके। लेकिन ऐसे में सवाल यह कि आखिर व्यापारियों को यह साप्ताहिक लॉकडाउन आखिर भा क्यों नहीं रहा है? आखिर क्यों वो बार बार विरोध कर रहे हैं? और क्यों व्यापारी अपना फैसला बार बार बदल रहे हैं? क्या सरकार को अपने फैसले पर अब मंथन करने की जरूरत है? क्योंकि एक बार पहले भी मंथन सरकार ने किया, जब शनिवार और रविवार को लॉकडाउन किया गया। व्यापारी वर्ग ने शिकायत दर्ज की, व्यापारी वर्ग से लगातार संपर्क में भी रहे सरकार के नुमाइंदे, सरकार के लोग। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने इन बातों को समझा कि शनिवार और रविवार को जब व्यापारी वर्ग ये चाहता है कि उस दिन लॉकडाउन ना लगे, तो सरकार ने भी उसी अनुरूप अपना फैसला बदल दिया। सरकार ने सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन लगाने की बात की, लेकिन अब इसका भी विरोध होने लगा है। कोरोना काल में व्यापारियों का विरोध आखिर कितना सही है, ये एक बड़ा सवाल है।
अजय मेहता हमारे संवाददाता फतेहाबाद से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। अजय, कोरोना संक्रमण के इस काल में जिस रूप में लगातार सरकार के फैसले आ रहे हैं और लॉकडाउन को लेकर के जो बदलाव भी किया गया है, शनिवार रविवार का लॉकडाउन पहले, लेकिन व्यापारी वर्ग की और आम लोगों की मांग के बाद अब इसको बदल दिया गया, सोमवार और मंगलवार कर दिया गया। इसके बावजूद भी अब व्यापारी वर्ग नाराज है। लोग क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से वीकेंड लॉकडाउन का व्यापारी वर्ग ने एक बड़ा पुरजोर विरोध किया था, उसके बाद सरकार ने अपना फैसला तो बदला, लेकिन जिस प्रकार से अब शुरुआती दौर के अंदर, सप्ताह के शुरुआती दौर के अंदर सोमवार मंगलवार का लॉकडाउन रखा है, उसको लेकर के भी व्यापारी लामबंद है। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल के चलते पहले ही व्यापार जो है संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में जो संडे के बाद मंडे और ट्यूसडे को भी एक बार अगर बंद रहेगा तो निश्चित तौर पर जो है व्यापारियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसको लेकर के व्यापारी जो है सरकार के इस फैसले से कतई खुश नहीं है और लगातार जो है सरकार को घेरने का प्रयास भी कर रहे हैं। शुभेंदु, देखिए, जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग ने इस मैसेज के मीडिया तक आते हुए और लोगों तक पहुंचने तक सोशल मीडिया के थ्रू इतनी जो प्रतिक्रियाएं दी हैं, उसको देखते हुए लगता है कि जो व्यापारियों के अंदर जो रोष है, सरकार के फैसले के प्रति जो रोष है, वो कहीं ना कहीं जो है वो सरकार को मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि यहाँ व्यापारी लगातार सरकार के इस फैसले को अन्यायपूर्ण और तुगलकी फरमान बता रहे हैं। शुभेंदु, हमारे साथ यहाँ पे जो है मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान है अरविंद जी, ये भी यहाँ मौजूद हैं। इनकी तरफ से कल जो है सोमवार को एक सरकार के इस फैसले के विरोध के अंदर बंद का आह्वान किया गया है और इन्होंने अपना उस बंद को समर्थन भी दिया है। हम बात करेंगे इनसे। अरविंद जी, जो अभी हाल ही के अंदर सरकार का फैसला आया है, उसको लेकर के आप क्या कहते हैं? फैसला जो सरकार का है वो इस वक्त एकदम से इस प्रकार का ऐलान करना बिल्कुल गलत है। आज हमारे फतेहाबाद व्यापार मंडल की बैठक हुई, जिसमें फतेहाबाद के जितने भी व्यापारी वर्ग के प्रधान, एसोसिएशन के जो सदस्य थे, वो सारे इकट्ठे हुए। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया है कि ये एकदम से ऐसा फरमान गलत है। तो इस प्रकार से हमारा जो एसोसिएशन ने हमारा निर्णय लिया है कि सोमवार को 9 से 11 बजे तक हमारे जितने प्रतिष्ठान हैं सारे बंद रहेंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। शुभेंदु, बिल्कुल। और अजय, लेकिन यहाँ पर ये जरा इनसे समझने की कोशिश कीजिए कि आपके मुताबिक ही, क्योंकि व्यापारी वर्ग पहले ही कह रहा था कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन नहीं होना चाहिए क्योंकि व्यापार पर इसका खासा असर होगा, तो ऐसे में अब बदलाव किया गया है। जो व्यापारी वर्ग की मांगे थी उनको मान लिया गया, अब सोमवार और मंगलवार कर दिया गया, तो अब इसमें ऐतराज क्या है? क्योंकि बचाव तो करना है ना, सरकार को भी कम से कम लोगों की जानमाल का जो नुकसान अगर होता है, संभावनाएं अगर ऐसी बनती हैं, तो उसको लेकर के एहतियात के तौर पर कदम तो उठाने होंगे ना। निश्चित तौर पर शुभेंदु, देखिए, हमारे साथ यहाँ पे कपड़ा यूनियंस के जो रेडीमेड यूनियंस की तरफ से विनोद अरोड़ा जी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे हम ये क्वेश्चन करेंगे। विनोद जी, देखिए, सरकार की तरफ से जो बात की गई थी पहले शनिवार और मंगलवार की, माफ कीजिएगा, शनिवार और रविवार की बंद की, व्यापारी वर्ग ने उसका जो है बहुत पुरजोर विरोध भी किया और उसके बाद सरकार ने फैसला वापस लिया। अब सोमवार मंगलवार की बात कर दी है, लेकिन अब फिर सरकार के इस फैसले के खिलाफ व्यापारी लामबंद है। आखिर सरकार का फैसले का विरोध व्यापारी क्यों कर रहा है? संक्रमण से भी तो बचना है। वैसे भी जो 2 महीने लॉकडाउन रहा, उससे व्यापार पहले ही खत्म हो चुका है। दिन में 1-2 कस्टमर से ज्यादा वैसे बाजारों में नहीं आते हैं और ऊपर से सरकार ने शनिवार बंद कर दिया, उससे जो कि कर्मचारी वर्ग था वो बाजारों में नहीं आ सकता था। जो थोड़ा बहुत किसी से जुड़ा हुआ वर्ग है, जो शॉपिंग वगैरह करता है, वो नहीं आ सकता था। मगर इन्होंने उसको शनिवार को तो खोलना क्या था, इन्होंने सोमवार मंगलवार और बंद कर दिया। व्यापारी अब अपने लड़कों को तनख्वाहें कैसे दें? पहले ही 2 स्टाफ जिनके पास था वो 1 स्टाफ से काम कर रहा है, जिसके पास 4 था वो 2 से कर रहा है। पहले ही रोजगार चले गए हैं, पहले ही लोगों के पास काम नहीं रहा है, ऊपर से ये बेरोजगारी बढ़ाने का काम है सरकार का, ये तुगलकी फरमान है। और जब सरकार अपने इनसे पूछिए कि अगर लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए तो किस दिन होना चाहिए, इनके मुताबिक क्या हो, ये क्या चाहते हैं? शनिवार रविवार को तो मना कर दिया, सोमवार मंगलवार के लिए भी विरोध कर रहे हैं, तो अब कब? देखिए, अगर सरकार की सरकार में शनिवार और रविवार का विरोध हुआ है, सोमवार मंगलवार का भी विरोध हो रहा है, तो अगर सरकार इस संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन करना चाहती है तो कौन सा दिन जो है माकूल रहेगा व्यापारियों के लिए? देखिए, रविवार बंद सरकार ने कर रखा था, उसका सभी ने समर्थन भी किया। लोग अपने मन से रविवार को बंद रखते थे,
अगर सरकार ने ये दिन बढ़ा दिए गए हैं तो 15 दिन दुकानें लोग बंद रखेंगे दो करके, तो अपने खर्चे कैसे निकालेंगे? दुकानों का किराया, EMI, बिजली के बिल, लड़कों के खर्चे आखिर कैसे पे करेंगे? सरकार खुद बता दे। सुबह तो देखिए, बिल्कुल इनका ये कहना है कि जो जिस प्रकार से लॉकडाउन की स्थिति है, इनका कहना है कि वीक के अंदर एक दिन का रविवार का जो लॉकडाउन है वो सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर लॉकडाउन रहता है तो जो खर्चे हैं दुकानदारियों के, या उनके जो EMIs हैं, या दुकानों के लड़कों के खर्चे हैं, या फिर लेबर का खर्चा है, वो निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकार को तुरंत प्रभाव से ये सोचना चाहिए कि 2 दिन के लॉकडाउन की बजाय वीकेंड पे संडे का जो है वो लॉकडाउन रखें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय इस पर जानकारी देने के लिए। तो जमीनी स्तर पर लोगों का क्या मानना है, क्या कहना है, वो हमने अभी तक आपको दिखाया है, लेकिन आप भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद पोलाइटली रिक्वेस्ट है, जब ये जो भी इन्होंने जो फैसला किया है दुकानें सोमवार मंगलवार का जो बंद करने का लॉकडाउन के दौरान, जी, तो उनको भी जो जरूरी सामान है सरकार को, ये MP MLA अपने अपने हल्के में जो मंत्री हैं, ये वोटों के टाइम तो जनता के एक के पास घूमते हैं, लेकिन जब महामारी का जब संकट का दौर आता है, जब ये अपने अपने बंगलों में महलों में छुप जाते हैं। यही दौर है इनका सेवा करने का। इलेक्शन के टाइम तो लाखों रुपए उड़ाते हैं। तो मेरा इनसे अनुरोध है, मंत्रियों जी से, नेताओं से, कि जो जरूरी सामान है, खाद्य पदार्थ है, जो डेली यूजेज हैं, वो पदार्थ हर अपने अपने हल्के में, हर गांव में, हर ढाणी में, जहां घरों की आबादी है, अपने अपने हल्के में MP हो चाहे MLA हो चाहे मंत्री जी हो, इनको सब पता है कहाँ का रास्ता, कहाँ इनका एक वोटर कहाँ रहता है। लास्ट तक इनका किलोमीटर, अगर अकेला वोटर लास्ट में कोने में भी रहता है, इनको पता रहता है। लेकिन जब महामारी का दौर आता है ना, जब ये रफू चक्कर हो जाते हैं, मोस्टली नेता छुप जाते हैं, तो नेताओं का यही दौर है जनता के ऊपर पैसा फेंकने का, समाज के ऊपर पैसा फेंकने का। तुमने नेताओं वो जो पैसा लूट खसोट कर जो दिल्ली और चंडीगढ़ का पैसा अपने पास रख रखा है, उसका 50% अब जनता के ऊपर यूज कर दीजिए, तुम पाक साफ हो जाओगे। जैसे बादल जल लेते हैं, जैसे काले हो जाते हैं और बरस जाते हैं, जब सफेद हो जाते हैं, तुम भी पाक साफ हो जाओगे। लेकिन पाक साफ जनता करेगी, तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। तो मेरा प्रार्थना है, अपने अपने हल्के में एक एक गाड़ी जरूर लगाएं, जो सामान उनका खाद्य पदार्थ का है, सब्जी वगैरह है, वो स्पेशली भिजवाएं। दुकानदार मोस्टली देखे जाते हैं 10 रुपए की चीज 20 रुपए में, 30 रुपए में लूट खसोट कर रहे हैं। कोई उनको रिसीप्ट नहीं देते जनता को। जनता की मजबूरी है लेना। आवाज आ रही है जी? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है विकी यादव जी। हाँ, तो जो ये दुकानदार जो हैं, ये बड़ा मतलब जनता के साथ ठगी कर रहे हैं। जैसे केदारनाथ, शंकर भगवान ने उस तबाही को 1 मिनट में उनका पैसा एडजस्टमेंट कर दिया। तो तुम पैसा लूट लोगे इस महामारी में, वो पैसा शंकर भगवान एडजस्ट कर देगा। एकांत में जब वो पैसा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेगा तो छप्पर फाड़ के ही ले लेगा। बिल्कुल, और ये जो चीजें हैं, क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी सभी की है। खैर, बहुत शुक्रिया विकी यादव जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, बहुत सारी चीजों को लेकर के आपने विस्तार से बताया है। लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है लोगों की परेशानी को समझना, और उसी परेशानी को समझते हुए ही सरकार ने हालांकि अपने फैसले के अंदर बदलाव किया है। लेकिन यहाँ पर अब लोगों की भी जिम्मेदारी है, व्यापारी वर्ग की भी जिम्मेदारी है कि जो फैसला लिया जाता है, अगर वो जनता के हित में है, सभी लोगों के हित में है, तो उसको स्वीकार भी किया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।